अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बआवाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह फुरकान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। इम्तिहान ये है आपका कि आयत के तर्जमे में जितना डूबेंगे अगले मराहिल उतने आसान है। इरशाद है इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला सालिहन उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया जो तौबा कर ले, एक एक लफ्ज़ को लिखते चले जाना है वरना बात सर से गुजर जाएगी। इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर ले, व आमाना, और ईमान ले आए। हालांकि तौबा तो करता ही ईमान वाला है। बेदीन को तौबा से क्या लेना देना, ईमान पे होगा, तौबा पे भी ईमान रखेगा तो तौबा करेगा ना। लेकिन अल्लाह फरमाता है तौबा करे और ईमान लाए। मालूम होता है कोई ईमान तौबा के बाद भी कर्ज है। हाँ, ये इस्लाम वाले ईमान की बात नहीं कर रहा खुदा। तौबा करे, ईमान लाए, व आमिला सालिहन। फैजान मलिक, मैं इसका हकीकी तर्जुमा करने लगा हूँ, पता नहीं कितने खरीदार निकलेंगे। और सलाहियत रखने वाला अमल करे। जी, आज तक आप इसका तर्जुमा नेक अमल सुनते रहे हैं। नहीं, ये सुलूह से है, सलाहियत इसी से है। वो अमल करे जिसमें सलाहियत है। तो फिर होगा क्या? उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों के गुनाहों को भी अल्लाह नेकियों से बदल देगा। नारे की छुट्टी है तुम्हें, सुनते रहो। उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये अक्ल को चकरा देने वाला मरहला है मुजाहिद। गुनाह माफ कर देना और चीज है, गुनाहों का नेकी बन जाना अल्लाह अकबर। हाँ, ये बात बहुत बड़े इज्तिमा में करने वाली थी मगर मैं करने लगा हूँ। जाहिर है 5 बंदे भी अगर मेरे सामने होंगे तो मैंने तो अपने इल्मी तकाज़ों को मद्देनज़र रखना है। तौबा करे। और हाँ, बताता चलूँ, तौबा के लुग़वी और हकीकी मानी है रजू करना। हाँ हाँ, यानी एक आदमी आया मजलिस सुनने है, देख उधर रहा है, जब पलट के इधर देख लेगा ये भी तौबा है। समझ आ रही है इधर वालों? हाँ, तो अल्लाह कहता है रुजू करे, व आमना, फिर ईमान लाए, व आमिला सालिहन, और वो अमल करे जिसमें सलाहियत हो। सलाहियत क्या है? ये नजम शाह जैसे इक्सीर की एक चुटकी में ये सलाहियत है कि वो 5 किलो लोहे को सोना कर दे। तो कह सकते हो ये जो अमल किया गया है वसीम,
इक्सीर डालने वाला, ये अमल साले है। तो अल्लाह कहते बस ऐसा सलाहियत वाला अमल भी अगर है उसके पास तो फिर क्या होगा? जैसे चुटकी इक्सीर से लोहा सोना बन गया है, अल्लाह कहते मैं उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा। अल्लाह अकबर। आ जाओ, फिर जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। सूरह फुरकान से आयत पढ़ी थी। अल्लाह कहते जिसने तौबा की और फिर ईमान लाया और वो अमल किया जिसमें सलाहियत हो, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाहों को मैं नेकियों से बदल दूंगा। फर्क गुनाह माफ होते ज़माने ने देखे हैं। इस इक्सीर का मालिक कौन है कि बंदा करे गुनाह, निसार शाह जी बन जाए नेकी। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुस्तजू में गुजारा है, बस मुझसे नतीजा ले लो। मैंने आदम से ढूंढना शुरू किया कि कौन है जो गुनाहों को नेकियों में ढाले। आदम ने कहा मेरी पहुंच बस इतनी है कि मैं अल्लाह से अर्ज कर सकता हूं, माने या ना माने उसकी मर्जी। एक एक जगह फरोख निसार शाह जी हुज्जत के दरवाजे पे गया, हर एक यही कहता रहा हमारी तरफ से अर्ज करना बनता है। आगे वो मुख्तार है, वो मालिक है, वो मुक्तदिर है, साहिब इख्तिदार है, माफ करे या न करे। कायनात में एक मिला जिसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो नेकियां बना देता है गुनाहों को। अल्लाह अकबर जी। ज़ात वाजिब की कसम, ये तो ज़माने की बदकिस्मती थी, वरना हुसैन ने तो आखिरी लम्हे तक, और ये लफ्ज़ मेरे नहीं, जो शरीकतुल हुसैन कहलाती है उसने कहा था, लाकिन्नहु लम यज़ल यदऊकुम इलल जन्नत। ये करम था मेरे भाई हुसैन का कि वो तो आखिरी लम्हे तक तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता रहा। जो नहीं, अब मुझे नहीं पता तमाशाई कितने निकलेंगे और ख़रीदारी का फ़न नजम शाह वसीम शाह किसके पास है, मेरी आंखों में आंखें रखना। अब हुसैन बुला किसको रहा था उस वक्त मैदान करबला में? शामी थे ना, यजीदी थे ना। खुदा की कसम बच बच के गुजरना पड़ रहा है मुझे फैजान मलिक की बात पूरी भी हो जाए और किसी के कदम भी ना फिसलें। अब जो रसूल के बेटे से लड़ने आए हैं उनके शजरे खुद देख लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 ठीक है ना भाई, जो हुज्जत खुदा से लड़ने आए हैं, जो फर्जंद रसूल से लड़ने आए हैं, वो क्या होंगे। लेकिन हुसैन आखिरी दम तक इतमाम हुज्जत के लिए जो उन्हें बुला रहा है, और मुसाफिर शाम फरमा रही हैं लम यदल यदऊकुम इलल जन्नत, मेरा भाई मुसलसल तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता रहा। जो शामियों जैसों को जन्नत की सलाहियत दे दे उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। पिछला माला घबराया हुआ तो नहीं जीते रहो। अच्छा, अब जरा में एक बात और है सोचने वाली। जिनको हुसैन फरोख बुलाता रहा निसार शाह जी, वो तो सामने खड़े थे। आज तो बज़ाहिर हुसैन हम में नहीं है, और नबील किसी का शौक हो कि मेरे गुनाह नेकियां बन जाएं, वो क्या करे। इधर वाले ठीक हैं? हाँ, दाद की छुट्टी दे सकता हूं तुम्हें कभी कभी हाथ उठाने की नहीं है। 1400 साल बाद कि जब बज़ाहिर
हुसैन की शख्सियत भी सजाद सामने नहीं है। और हुसैन तो वो करीम है कि अज़ल से अबद तक की मखलूक को बराबर का हिस्सा देता है। अल्लामा शेख जाफर शोस्तरी अल्लाहु मकामों ने एक जुमला लिखा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं रा मूसा नारन अलतूरे वकाला ले अहले हिम कसू, कि हजरत मूसा ने तूर पे नार को देखा, आग को, नार को देखा, बीवी से कहा रुक जा, ज़ौजा है। अच्छा, आम ज़ौजा भी नहीं, नबी की सिर्फ ज़ौजा नहीं, नबी ज़ादी भी है, हजरत शुएब जैसे नबी की बेटी भी है। कुरान कहता है फ़काल अलैहिम को सुनी आनस्तो नारन, बीवी से कहने लगे तुम ठहर जाओ, मुझे तूर पे आग नज़र आ रही है, मैं अकेला जाता हूँ। तो अल्लामा शोस्तरी कहते हैं कि मूसा ने नार को देखा, बीवी को रोक दिया। वअनसल हुसैन मिन जानिब करबला नूरन फ़काल हलुम्मू, हुसैन ने करबला की तरफ से नूर को देखा, कहा जिसने आना है आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घबराए हुए तो नहीं हो? आज वालों के लिए नुस्खा बता रहा हूं, सर उठाना। अब एक बंदा गुनाहगार है, अंबार लगाया हुआ है गुनाहों का, और शौक चुराया गम के मेरे गुनाह नेकियां बन जाएं। सादिक आले मोहम्मद ने नुस्खा बताया, जो यहां है वो तो 2 मिनट के बाद यहां नहीं होगा, अर्श पे होगा, और जो यहां आके भी नहीं आया उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन जो इलत ज़ुनूबहु जिसरन अला बाबे दारही कमा अहदकुम युखल्लिफुल जिसरा वराहु इदा अबरहा। फरमाया जो बंदा नियत करके घर से निकले कि मैं हुसैन की कब्र की जियारत कर रहा हूं, अभी पहुंचा नहीं करबला, सिर्फ इरादा किया है और इरादा करके घर से निकला है। फरमाया उसने जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं उन गुनाहों की उसके घर के दरवाजे पे पुल बन जाती है। अल्लाह, बैठे हो चले गए हो? जोइलत जुनूबहु जिसरन अला बाबे दारही, उसके घर के दरवाजे पे गुनाहों की पुल बन जाती है। और आगे मौला ने मिसाल दी, कमा अहदकुम युखल्लिफुल जिसरा वराहु इदा अबरहा। फरमाया जब तुम में से कोई बंदा पुल से गुजर जाता है तो पुल पीछे नहीं रह जाती। अल्लाह अकबर। सर उठाना हो पिछले महल्ले वालों। तो अब चाहे गुनाहों के पहाड़ थे, उसके तो बन गया पुल, कदमों से रौंद के पार गुजर गया। जब करबला पहुंचा था करबला ही था। अल्लाह अल्लाह अकबर। तो अब पैगम फर्रुख मुझे कहने का हक है या नहीं? हुसैन के पास वो नुस्खा है। कह दूं, बड़ी बड़ी हुज्जतें देखी, गुनाह बख्शवा दिए, गुनाहों को कदमों के नीचे कुचल के नाबूद करने का फन अली के बेटे हुसैन के पास है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल अज़मतुल्लाह। इस जन्म में मैंने लिए थे, एक वादा कर बैठा था, फरमाइश पहुंची थी, पता नहीं फर्क तुम्हारी तरफ से थी या उसने ज़ुहैब ने अपनी तरफ से कही। उसने बार बार फरमाइश की, नाम तुम्हारा भी लिया, तो मैं तकमील करने चला हूँ। क्या इरादे हैं?
पिछले वालों के, क्योंकि उस फरमाइश का ताल्लुक भी आज के दिन से है। आज जिलहज की क्या तारीख है? हुसैन ने एहराम कब तोड़े थे? जीते रहो। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हुसैन के ये तवाफ के लिए बंदा चल रहा होता है ना, कदम पीछे कर ले, एहराम टूट गया। इसी एक कदम ने पता नहीं यजीदी कितनी साजिशों को कुचल डाला था जी। क्योंकि यजीद ने हाजियों के भेष में बंदे भेजे तैयार करके कि एहराम में तलवारें छुपा लेना, हुसैन के आगे आ जाना। जाहिर है वह हुसैन है, बेटा अली का है, खुद भी अल्लाह का जलाल है, और फिर अब्बास जैसा जलाल उसके साथ है। हुसैन कहेगा मैंने हज पढ़ना है, तुम वहीं हुसैन को मार देना। एक और जमात को सिखाया कि जब ये हुसैन को मारें तुम इनको मार देना, ताकि सबूत ही न रहे किसने मरवाया। और तीसरी जमात से कहा तुम दाएं बाएं इधर उधर दौड़ के शोर करना। वो जिस काबे में रसूल के बेटे को अमान नहीं मिली, हज साकित हो गया। यानी यजीद मलून हज खत्म कराना चाहता था। ये 3 साजिशें थीं। एक कदम पीछे करके हुसैन ने तीनों साजिशों के दम तोड़ दिए। अल्लाह अकबर। अब चूंकि चक्री वालों कदम पीछे जिसका गया है, जैसे वो अपनी किबरियाई में यकता है ना, अपनी बंदगी में हुसैन भी ऐसे यकता है। शायद मैंने वो बात की जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। भाई हुसैन तो 14 में भी दूसरी बार नहीं आता, दुनिया में कहां आएगा? 14 में भी एक बार। फजा, खला, हवा, समा, जिन्नात से, मावराई मखलूक से, फरिश्तों से, रूहानीयीन से, करूबीयीन से भर गई। मरना यबना रसूलुल्लाह, फर्जंद रसूल हुक्म दें, जमीन उलटनी है, पहाड़ उठा के इन पे फेंकने हैं, इन्हें समंदर में धकेलना है। नजम शाह वसीम शाह फिक्रा सुनना अपने इमाम का। ऐनुल्लाह के बेटे ने गोशाए चश्म से, पूरी आंख से नहीं, गोशाए चश्म से, आंख के एक किनारे से, ये बेनियाजी है, एक गोशाए चश्म से देकर हुसैन फरमाते नहनो अक़दरो अलैहिम मिनकुम, तुम सब मिलकर वो कुदरत नहीं रखते जितनी कुदरत मैं अकेला रखता हूं। हाँ, और यहां घबराहट तो नहीं हो रही? यहां जो कुछ लिसानुल्लाह के बेटे ने फरमाया मलकूतियों से खिताब करते हुए, वही पढ़ने की फरमाइश है। तुम्हारे इरादे क्या है? कोई 10-15 लोग बोले हैं, बाकियों को तो नहीं है ना प्रोग्राम। मेरा चैलेंज है तारीख़ आलम को, शिया तारीख को नहीं, इस्लामी तारीख को नहीं, यूनिवर्सल हिस्ट्री। ऐसे हमद की फरोख मिसाल ही नहीं मिलती जो हुसैन ने किया। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है उसकी जो सारे जहानों को पालता है। यानी हमद की अपनी अपनी जेहतें हैं। अब हुसैन हमद का जुमला बोल रहा है, जरा जागना। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हु व वलियहु फी बैतिही व हरमिही। अब पता नहीं फरमाइश मान के मैंने सही किया है या गलत किया है। ठीक किया है? ठीक किया है?
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हू व वलियहू फ़ी बैतिही व हरमिही बितौक़ी शहादत व तवज्जहू बिअशरफ़ तीजान सआदत वख्तस्सहू बिकरामत ला तंबगी लिअहदिम मिन बादी व आताहू फ़ी यौम ज़ियाफ़त मक़ालिद शफ़ाअत मफ़ातिहल नीरान वल जन्नत कमा कद आता हो फी आलमिल अरवाह व ज़र्रिल अव्वल सल्तनतल विलायत फी जमीय ममालिक तकवीन व अवालिमिल इम्कान या अहलल मलकूत व या मन आलमहुम अजल्लु मिन आलमिन नासूत नहनु नूरुल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़ा। जो अरबी का कुछ लुत्फ़ ले सकते हो लेते रहो, बाकी तर्जमे में शामिल करेंगे। नहनु नूरुल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़ा व हुज्जतहू अला जमीइल वरा। कोतेबा तुम हमारी मदद करने आए हो। कोतेबा अस्माउना अलल अर्श फस्तकर्रा व अलल समावात फकामत व अलल अर्ज़ फरसत व अलल रीह फदारत व अलल बर्क़ फलामा व अलल वद के फदम हमा व अलल नूर फसाता व अलल सहाब फदमा व अलल राद फखशा व अलल लैल फअज़लमा व अलल नहार फअनारा व तबस्समा। अला इन्नमा नहनुल वलात वल वलायतु लना अमा नहनु अलल हक्के व वजहुल हक्के व नहजुल हक्के नहनुल कलिमातुल्लती तुकव्विनत बिहल कायनात वल कियानात वल माऊनियुल्लती नहनु सफीनतुन नजात व ऐनुल हयात वल माऊनियुल्लती अशरकत मिन हज़रतिल अज़ल वलम तज़ल वल अनवारुल्लती बिसिर्रिहा ज़हरल वजूद व उरिफ़ बिहल आबिदु मिनल माबूद व शजरतुल इलाहिय्यतिल्लती मिन फजरत मिनहा मनाबिउल फैज़ वल जूद इलान क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदा असहाबल किसाए मिन नूर अज़मतिही वख्तस्सहुम बिसिर्रिही व करामतिही वलम यखरुज मिन मारिफतिहिम व मा लहुम मिन मकामातिहिम इला हमलतिल अशर मा कुर्बहुम इला जलालिल जलालिल अज़मत वर रबूबियत इल्ला बिमिक़दार क़तरत मिनल बहर व ज़र्रत मिनश शम्स फ़रिफ़ात इसराफ़ील व अज़मत जिब्राईल व हैबत आदम व करमुल खलील व शजाअत मूसा व सियाहत ईसा व हिकमत दाऊद व मुल्क सुलैमाना ज़र्रत मिन शम्स फ़ख्रिहिम व क़तरत मिन यम फ़ज़ाइलिहिम। अब पता नहीं मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या आबादी में। अभी तो आधा भी नहीं पढ़ा था मैंने। चलो तर्जुमा करते हैं, फिर वक्त और आपके मिजाज को देखेंगे। तर्जुमा करूं या नहीं? अब पहले जुमले का तर्जुमा जिस गिराई और गहराई से तजाद ओ साकी शाह सामने होके बैठ लिखा जाएगा, मेराज उतनी बुलंद होगी। क्योंकि हुसैन वो है जिसने मेराज का भी तसव्वुर बदला है। हमेशा मेराज यूं होती थी, हुसैन ने यूं मेराज करवा दी। अल्लाह अल्लाह जी। बज़ाहिर बंदा पस्ती में जाए, हो मेराज जाए, ये हुनर अबू तुराब के बेटे के पास है। हाँ, जागना हलाल हो, हलाल ज़ादो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरम ज़ैफ़हू व वलियहू फी बैतिही व हरमिही। हर हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने अपने हरम और अपने घर में अपने वली को बुला के उसकी मेहमान नवाजी की। समझ आ रही है इधर वालों? अकरमा ज़ैफ़हू व वलियहू, अपने मेहमान और अपने वली की मेहमान नवाजी की। फी बैते ही, अपने घर में, व हरम ही, अपने हरम में। बेतौकी ये शहादत, शहादत की सनद देकर। अल्लाह, और जो पहुंच गए मेरी हवा के हकदार हैं,
जो नहीं पहुंचे तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ। बेतौकी ये शहादत है। तौकी अपनी कलम से लिखी हुई तहरीर को कहते हैं। पता नहीं बेहात के हाथों से हुसैन ने लिखवाया क्या है। अल्लाह 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 अकबर। वतव्वजहू बे अशरफ़े तीजान सादत, और अल्लाह ने अपने घर बुलाकर अपने वली के सर पर सादत का सबसे बुलंद ताज सजाया। जी अब देखें, मेहमान के लिए मेज़बान कोशिश करता है। खुद चटनी खाता हो तो मेहमान के लिए दाल बनाता है, खुद दाल खाता हो तो मेहमान के लिए सब्जी, सब्जी वाला गोश्त, गोश्त खाने वाला 2-3 डिशें, ऐसा ही है ना। अब मेज़बान है अल्लाह जैसा, बस यही तौकी सनद देकर और ताज दे के चुप कर गया। नहीं, अभी दस्तरखान पे कुछ चीज़ें बाकी हैं। हुसैन फरमाते वह आता हो फी यौम ज़ियाफ़त मक़ालिद शफ़ाअत, अल्लाह ने मेरी मेज़बानी में मुझे शफ़ाअत की चाबियाँ अता कर दी। जीते रहो। सिर्फ शफात की चाबियां, व मफाती हन नीरान वल जन्नत, एक हाथ में मेरे शफात की चाबियां रखी, दूसरे में जन्नत जहन्नम की चाबियां रखी। अल्लाह अकबर। अच्छा, और नबील चौधरी साहबान क्या खूबसूरत मिसाल दे रहा है हुसैन। पर मैं कमा कद काना आता हो फी आलमिल अरवाह व ज़र्रिल अव्वल सल्तनत वल वलायता अला जमी ममालिक तक़वीन व अवालिमिल इम्कान। ऐसे ये चाबियां अल्लाह ने मुझे दी हैं जैसा कि ज़र्र अव्वल में, आलम अरवाह में, तकवीन और इम्कान के तमाम मुल्कों पर मुझे हुक्मरानी अता कर दी। अल्लाह अकबर। अब कल आखिरी मजलिस रह गई है, अब तो इन्हें कहना भी बेसूद है। अब कितने अच्छे लग रहे हो भरे भरे, तो अगर आगाज से ही इतने सामने बैठे हुआ करो। मेरा इल्म तो वही लगना है, चाहे 5 हूं चाहे हजारों हूं। खैर, फी जमीये ममालिक तकवीन, तकवीन के लिए मुल्क की जमा है ममालिक, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और आगे फरमाया व अवालिमिल इम्कान। और ये मैं कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ ज़ैगम कि अकवान और इम्कान में क्या फ़र्क है। जो कुछ अल्लाह बना चुका है वो तकवीन है, वो अकवान है। जितने और बना सकता है वो इम्कान है। हुसैन कहता है मैं सिर्फ तकवीन का हाकिम नहीं, इम्कान की सल्तनत भी मेरे पास। जो अल्लाह अकबर। अब बिल्कुल ऐसे जैसे एक बंदे के मुकद्दर में नहीं है औलाद, इम्कान में तो है। अल्लाह चाहे मिल सकती है या नहीं? क्यों पिछले माले वालों, भाई ये इम्कान है। और हुसैन इम्कान का शहंशाह है। बात बड़ी मशहूर है, बच्चों ने भी सुन रखी होगी। मैं उसे दोहराने लगा हूं नए रंग में आपके सामने। हवाला दूंगा भी सही, नहीं भी दूंगा। हाँ, नहीं,
ये जुल्म होता है जैगम, मुझसे सुन के मुझी को पढ़ना, मुखालफत भी मेरी करना। हाँ, इसी वजह से फिर मैंने हवाले देना छोड़ दिए, ढूंढो। हाँ, वरना मैं अल्लाह की अदालत तक अपने पढ़े हुए हर्फ हर्फ का दामन हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हवाला दूंगा कि हकीकी इल्म वाले समझ जाएंगे, बाकी सर पटकते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। किसी छोटे मोटे आलिम की बात मैं नहीं कर रहा। पहाड़ से बड़ा एक नाम है तुम्हारे मजहब शिया में, एक मुज्तहिद का, शेख शरीयत अस्फहानी, जिनका लक़ब ही शेख शरीयत है। अस्फहान में रहते थे अस्फहानी। तकरीबन हर आलिम वाकिफ है इस नाम से। उनके भी उस्ताद की किताब से पढ़ रहा हूं। पहले तो ढूंढे ना कि शेख शरीयत के उस्ताद कितने थे, और फिर कौन से वाले उस्ताद की किताब की ये बात है। फर्क इतना है, दुनिया राहिब के नाम से ये वाकया पढ़ती है। उन्होंने नाम कोई नहीं लिखा, ना राहिब का ना किसी का। जिस तरह उन्होंने लिखा है बे नहीं, उन्हीं के लफ्ज़ों में सुनते हो। फरमाते हैं कद वारदा अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसअलल्लाहु अन युतियहु वलदन फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लक वलदन फज्जाल हुसैन वक़ाल आतैतु वाहिदन व इस्नैन व सलासन व अरबअन व खमसन व सित्तन व सबअन फ़आतल हुसैन बिमा अख़बरहु नबियो अंता लस्त बिसालिहिल लिल वलदे सबअता वलदन व जालहु सालिहन लिज़ालिका बिफ़ाज़िल नूरिही। अल्लाह अकबर। मैंने इसीलिए राहिब वाली रिवायत का नाम ही नहीं लिया, उस पर कई उंगलियां उठ जाती हैं। गो के उनके भी जवाबात मौजूद हैं। तो ये शेख शरीयत के उस्ताद कह रहे हैं, जैसा कि रिवायात में आया है कि एक बंदा रसूल खुदा की खिदमत में आया और कहने लगा सरकार अल्लाह से सवाल कीजिए मुझे बेटा अता करे। रसूल ने कहा लैसा लका वलदन, तेरे लिए बेटा कोई नहीं। थक गए हो अभी से? बस रसूल का दगम ये कहना था फज्जाल हुसैन, हुसैन की आमद हो गई। आते ही आते कहा आता है तो का वाहिदन, मैंने एक दे दिया, व इस्नैन मैंने दो दे दिए, व सलासन मैंने तीन दे दिए, व अरबान मैंने चार दे दिए, व खमसन मैंने पाँच अता कर दिए, व सित्तन मैंने छः दे दिए, व सबअन मैंने सात अता कर दिए। वो कहते हैं जानते हो बात क्या है? अब जो मैंने आयत पढ़ी थी आगाज में, जिसको याद है उसका सारा आसमान पे खुद ब खुद टकरा जाएगा। वो कहते हैं उसकी वजह ये थी, अल्लाह अकबर, नबी की ड्यूटी और मनसब ये है योते कुल्लाजी हक़्क़िन हक़्क़हू, नबी हर हकदार को उसका हक देता है। चूंकि ये औलाद का हकदार नहीं था, जो अल्लाह समझ आ रही है पीछे मारने वालों, ये तमाशाई हो। चूंकि ये बंदा औलाद का हकदार इंसार नहीं था तो रसूल ने कह दिया तुझ में सलाहियत नहीं। वो आयत का तर्जमा याद है ना? रसूल ने ये कहा तुझ में सलाहियत नहीं। हुसैन ने 7 बेटों से पहले उसमें सलाहियत पैदा कर दी। अल्लाह अल्लाह। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त? हाँ, यह है इम्कान। इम्कान में था, दे दिए। इरादे फिर क्या कहा हुसैन ने? या अहलल मलकूत, ओ मलकूत वालो,
यामन आलम अजल्ल मिन आलम नासूद, वह आलम नासूद से कहीं जलील आलम में रहने वालों, मेरी मदद करने आए हो जागना खुदा के लिए। उन्हें को दिल करता है, वो नूरी जुमला है वजहुल्लाह के बेटे का। फरमाते नहनो नूरुल्लाहिल्लज़ी ला युत्फा, हम अल्लाह का वो नूर है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। नाहनो नूरुल्लाहिल्लज़ी ला युत्फा, अल्लाह का वो नूर जिसे बुझाया नहीं जा सकता। वहुज्जतहु अला जमीइल वरा, अल्लाह को छोड़कर जो 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 है हम उस पर हुज्जत हैं। अच्छा तुम निसार शाह जी जरा नजम शाह वसीम शाह वाजिद मुजाहिद महसूस करना है निशानुल्लाह के बेटे के जुमले में। फरमाते तुम मेरा सहारा बनने आए हो, तुम जानते नहीं कोतेबा अस्माउना अल अर्श फस्तकर्रा, जब तक अर्श पे हमारे नाम नहीं लिखे गए अर्श कायम नहीं हो सका। जो वअलस्समावात फ़क़ामत, हमारे नाम लिखे गए तो आसमान बरकरार हुए। वअलल अर्ज़ फ़रसत, ज़मीन के किनारों पे हमारे नाम लिखे गए तो फैल गई। वअलर रीह फ़दारत, हवा पे हमारे नाम लिखे गए तो चलने लगी। देखो घर की बात है, थकने लगो तो इशारा कर देना, उधार चल जाएगा, थकन नहीं चलेगी। वअलल बर्क़ फ़ल्लमा, बिजली पे अल्लाह ने हमारे नाम लिखे चमकने लगी। वअलल बदके फ़ामा, फरमाइए जो ओले गिरते हैं हर एक पे हमारा नाम लिखा होता है। वअलन नूर फसाता, नूर भी बेनूर था जब तक हमारा नाम नहीं लिखा, तजल्ली नहीं मारी। अल्लाह अकबर। हाँ थकन मुझसे नहीं उतरेगी तुम्हारी, मैंने तो लफ्ज़ भेजने हैं जो मेरी ज़मानत थी, जो मेरी जिम्मेदारी है। वअलस सहाबे फदमा, बादल पे हमारा नाम लिखा गया, बरसने लगा। वअलर रादे फ़ख़शा, एक गरज होती है एक कड़क होती है, ये बादल की फर्क समझते हो ना, गरजना और होता है कड़कना और होता है। वो कड़क को राद कहते हैं, पर मैं राद पे हमारा नाम लिखा गया कड़कने लगी। वअलल लैले फ़अज़लमा, रात पे हमारा नाम लिखा गया स्याह हो गई। वअलन नहार फ़अनारा व तबस्सम, दिन पे हमारा नाम लिखा गया रोशन हो गई। अपने अपने ज़र्फ की बात है ना, नाम वही होता है, आगे ज़र्फ की तासीर है। जैसे रात सियाह है, कोई मान के भी सियाह दिल रहता है। अल्लाह अज़मतु लिल्लाह। अब अगला जुमला, इन्नमा नहनुल वलातो वल वलायतु लना, फरमाया वाली भी हम हैं, वलायत के मालिक भी हम हैं। वाली भी वलायत के मालिक भी। फिर मलकूतियों से कहा अमाना हनो अल हक के व वजहुल हक के व नहजुल हक के। और तुम बताओ फरिश्तों, क्या हम हक पर नहीं? क्या हम हक का चेहरा नहीं?
व नहजुल हक के, क्या हम हक तक पहुंचाने का रास्ता नहीं? नहनो सफीनतुन नजात व ऐनुल हयात, नजात की कश्ती हम हैं, जिंदगी का चश्मा हम हैं। जो हमारे मिला के चश्मे में डूबे मर के भी नहीं मरता। जी अब जरा जुमला वो आ गया है कि तशरीह के लिए तो कम से कम एक मजलिस चाहिए। दिल में मैं भी आली अदरिक नहीं कहता हूं, तुम भी कह लेना, समझ जाओगे इंशाअल्लाह। वल मानी उल्लती अशरक मिन हदरतिल अज़ल वलम तज़ल। फैज़ान मलिक, एक होता है लफ्ज, एक होता है माना। नहीं, लफ्ज माना। स्पीकर लफ्ज है, ये आवाज बाहर नहीं फेंकता, ये माना है। ये जो मेरे सामने लगा हुआ है ये माना है। मेज लफ्ज है, सारा मजमा मेज मेज कहता रहे, पढ़ने वाले के सामने मेज नहीं आती जब तक ये माना सामने ना हो जो पड़ा है। अब समझ गए ना? अब तौहीद लफ्ज है, जो पहुंचने वालों को मेरा सलाम है। तौहीद लफ्ज है, माना कहाँ है? और लफ्जों की इबादत करने वालों, इसीलिए तो तेरी दुआएं कबूल नहीं होती, माने का ही पता नहीं है। आज मक्के में खुदा के घर के सामने खड़े होके अली का बेटा कह रहा है अज़ल से उसके मानी हम हैं। जियो वल मानी उल्लती अशरकत मिन हजरतिल अज़ल वलम तज़ल। अज़ल से हैं और लम यज़ल हैं, चूंकि हैं जो अज़ल से और हमेशा उसके मानी हम हैं, तो इसलिए लम यज़ल हैं। पिछला माला ठीक है। वल अनवारुल्लती बेसिर्रहा ज़हरल वजूद व बिहा उरफल आबिदो मिनल माबूद। पर मैं हम वो नूर हैं जिनके राज से वजूद जाहिर हुआ। बेसिर्रहा ज़हरल वजूद, जिसके राज से वजूद जाहिर होता है, वजूद। वा बिहा और फल आबिदो मिनल माबूद, हम वो हैं जिनके जरिए आबिद और माबूद का फर्क पता चलता है। जो 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 घबराहट तो नहीं हो रही दोस्तों? व मना व शजरतुल इलाहियतिल्लती मिनहन फजरत मनाबिउल फैज़ वल जूद। हम वो इलाही शजरा हैं। यार अक्सरियत के सर से गुजर गई। हाँ, हमारा शजरा बशरी नहीं है, हमारा शजरा खल्की नहीं है। फरमाया हम वो शजरा इलाही हैं कि जिसकी जड़ों से उसके फैज और जूद के चश्मे फूटते हैं। अल्लाह अकबर। अब फिर इरादे पूछ रहा हूं तुम्हारे, जो नहीं बोले सुनने का कोई प्रोग्राम नहीं। जो मजबूरी है, दो चार भी मेरे साथ और होते ना मिंबर पे तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता। हाँ खैर, इतना भी बड़ी बात है, तवक्को से ज़्यादा बंदे सुन भी लेते हैं, बर्दाश्त भी कर लेते हैं और पल्ले भी बांध लेते हैं। जी बस बात यकीन से मानने की है।
जो इन्हें अल्लाह की तरफ से मानता है वो ऐसे मानता है जैसे मैं बयान कर रहा हूं, और जो किसी मौलवी की तरफ से मानता है तो जहां मौलवी मोड़ मुड़ता है वो भी बदल जाता है। जी मेरी तरफ देखना, बहुत कुछ खुदा की कसम छोड़ दे, आधे से भी कम सुनाया है मैंने तुम्हें। अब फिर आगाज भी हमद से था और आखिरी पैराग्राफ पढ़ने लगा हूं इंसार शाह जी, वो भी हमद से है। अब हमद कर रहा है किस बात का? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजादा। अब मैं रोक रोक के पढ़ रहा हूं, मर्जी के आलम से तर्जुमा कराना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजादा, खालाका नहीं फरमाया, औजादा असहाबल किसा मिन नूर आज़मतिही वख्तस्सहुम बिसिर्रिही व करामति। हर हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने किसा वालों को अपनी अज़मत के नूर से ईजाद किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो 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 अल्लाह अकबर। अल-अज़मतुलिल्लाह औजादा, ईजाद किया, में नूर अज़मत ही, अपनी अज़मत के नूर से, वख्तस्सहुम बिसिर्रिही व करामतिही, और अल्लाह ने अपने राज और अपनी करामत के लिए हमें मखसूस किया। जी जागना फर्क अकीदे की, पहाड़ से वजनी बुनियाद मिल रही है सुल्तान करबला के जुमले से। फरमाया वज्जालहुम फी उलुव्वे मकामिहिम तहत ज़ातिही व फौक मखलूकातिही। अल्लाह ने जब हमारी दर्जा बंदी की, अपनी ज़ात से हमें नीचे रखा, मखलूकात से हमें ऊपर रखा। अल्लाह अल्लाह हैं, ज़ात से नीचे, मखलूकात से ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ तक मेरा एक सवाल है, ये बच्चे भी जवाब दे सकते हैं। हुसैन कह रहा है हम अल्लाह की ज़ात से नीचे हैं, तो क्या इन्हें अल्लाह कहने की इजाज़त है? नहीं ना, क्योंकि उससे नीचे हैं। तो फिर डूब के मर जा, शिया बना फिरता है तू। जिसके नीचे हैं वो नाम तो ले नहीं सकता, मखलूक से ऊपर हैं तो फिर मखलूक जैसे कैसे हो गए? न वो हैं न ये हैं जी। और आगे फिर फर्क हमारी आजिज़ी बयान कर रहा है तुम्हारा मौला। फरमाया वल्लम यखरुज मिनल मारिफते मालहुम व मकामातिहिम इला हमलातिल अर्श मा कुर्बहिम इला जलालिल अज़मते। फरमाया जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है वो पूरी मखलूक के मुकाबले में अल्लाह के जलाल के ज्यादा करीब हैं, अल्लाह की अज़मत के भी ज्यादा करीब हैं। वल्लम यखरुज इलैहिम मिनल मारिफते व मालहुम मिन मकामातिहिम इल्ला बिमिक़दार ज़र्रत मिनश शम्स व मिक़दार क़तरत मिनल बहर। फरमाया उनको भी हमारी मारिफत का बस इतना पता है जैसे समंदर में से एक कतरा। अल्लाह अकबर। अब पता नहीं यार किसके समझ में आई है और किसके सर से गुजर गया है। जो हामिलीन अर्श हैं, जिन्होंने अर्श उठा रखा है, फरमाया वो भी हमारी मारिफत के समंदर में से एक कतरा जानते हैं। और जर्रत मिन शम्स, या जैसे सूरज के मुकाबले में रेत का एक जर्रा चमक रहा हो। और जब हामिलीन अर्श ये जानते हैं, तू क्या जानेगा, मैं क्या जानूंगा जी। नहीं जाना जा सकता, चैलेंज है मेरा, बस माना जा सकता है जी। मानने में ही सारी खैरियत है।
मेरे ख्याल है सेल खत्म हो गए तुम्हारे। दूसरा नारा हो गया साकी शाह का आज, एक पहले लगाया था। जियो। हाँ बस समेटने लगा हूं मैं अपने बयान को। अब चंद चीजों के तुम्हारे मौला ने नाम गिनवाए हैं। जागना सारे, इधर वाले उधर वाले उधर वाले, वो जो बाहर दीवारों के साथ बैठे तुम भी। फरमाते फर्रिफात इसराफील, रोक रोक के कह रहा हूं ताकि खुद समझते आओ। फर्रिफात इसराफील व आज़मत जिब्राईल व हैबत आदम व करमुल खलील व शजाअत मूसा व सयाहत ईसा व हिकमत दाऊदा व मुल्क सुलेमान ज़र्रत मिन शम्स फ़ख्रिहिम व क़तरत मिन यम फ़दाइलिहिम। फरमाते इसराफील की बुलंदी, जिब्राईल की अज़मत, आदम की हैबत, खलीलुल्लाह का करम, मूसा की शजाअत, ईसा की सियाहत, दाऊद की हिकमत, सुलेमान बिन दाऊद का मुल्क हमारे फख्र के सूरज का एक जर्रा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल-अज़मतु लिल्लाह। क्यों? वक़तरत मिन यम फ़ज़ाइलिहिम, और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल के नापैदा किनार समंदर में से एक कतरा है ये सब। हुमुल मुतव्वजूना बेताज अम यहसुदून नासा अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। फरमाया ये जो किसा वाले हैं ना, जो चादर के नीचे थे, इनके सरों पे इस आयत का ताज रखा है अल्लाह ने। सूरह निसा में आयत है, पढ़ लेना। अल्लाह कहते अम यहसुदून नासा अलामा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ओए अल्लाह ने जो कुछ लोगों को अपने फजल से बेपनाह नवाज दिया है, लोग इस पे हसद करते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ नहनु वल्लाहिल महसूदून, अल्लाह की कसम जिनसे कायनात हसद करती है वो हम हैं। तुम्हारे हटाओ हाँ बस। तुम्हारे चौथे से किसी ने पूछा था बेमा फुज़्ज़िल तुम अलैना, आप लोगों की हम पे आखिर फजीलत क्या है? ये जो हर वक्त कहते हो हम कायनात से अफजल, हम हर जी फजल से अफजल, हम हर अफजल से भी अफजल। तो पता है मेरे मौला ने क्या जवाब दिया? सर उठाना। फरमाते यतमन्ना कुल्लु अहदिन अन यकूना मिन्ना वला नतमन्ना अन नकूना मिनहुम। फरमाया कायनात का हर बंदा तमन्ना करता है मैं इन जैसा होता। हमने तो कभी तमन्ना नहीं की हम उसी जैसे होते। अल्लाह दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी एक हकीकत काहिरा है कि इल्म के लाख समंदर भी बहा दिए जाए ना, शाम वाली उस वक्त तक राजी नहीं होती जब तक चार आंसू न बहें।
अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह। मैं तकरीबन हर मजलिस में ये जुमला बोलता हूँ कि फ़ज़ाइल में हमेशा हर मजलिस में मेरी कोशिश होती है कि कुछ नए नुक्ते, नई बातें, नई जहतें मोमिनीन तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाता भी हूँ। लेकिन मसाइब दर्द की कहानी वही है जो 1400 साल से अज़ादार सुनते आ रहे हैं। हाँ, उसमें कोई नई कहानी है नहीं। बस याद दहानी के दो जुमले बोलूँगा, जितना वजू है किसी आँख के मुकद्दर में वो कर लेगी। दो मुगालते दूर करने हैं अज़ादारों के, और हाथ जोड़ के, क्योंकि अज़ादार के दिल की नरमी से भी मुझे बड़ा डर लगता है। सुनते रहते हो कि रसूल ज़ादियों को 11 मुहर्रम की ज़ोहर के बाद कैद किया गया। ये अब्बास का अलम सामने है मेरे, मिंबर हुसैन का है। ये सही नहीं सुनते हो तुम। ये फिर हाथ जोड़ के जुमला कहने लगा हूँ, अगर समझ में आ जाए। 11 मुहर्रम की ज़ोहर के बाद कैद नहीं हुए, बतूल के जख्मी पहलू की कसम, शाम गरीबा वाली रात का पहरा भी ज़ैनब ने बंधे हाथों से दिया। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ दुआई दे सकता हूँ कि जो जो आंखें से गम में वजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना ना पड़े। मैंने कहा शाम गरीबा वाली रात का पहरा भी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नहीं नहीं, अपने ज़माने के इमाम की ज़ियारत नाहिया पढ़। खून भी रोता है तेरा 12वां इमाम, और खून रो रो के कह रहा है, आए मेरे मजलूम दादा, मैं वो वक्त कैसे भुलाऊं, अभी तेरी गर्दन का खून जारी था। वह सोबिया आहलो का कल अभी दे, वो सोफे दूगे लदी दे, तेरा खून चल रहा था और तेरे कुंबे के उल्टे हाथ बंधना शुरू हो गए। अल्लाह अजरकुम अल्लाह। और दूसरा मुगाल तभी से ज़्यादा इसी जुमले में मौजूद है। मैंने भी सारी जिंदगी रस्सियाँ ही पढ़ी हैं, ये नहीं कि पता नहीं था, खुदा की कसम लड़कपन से पता था। अज़ादार के दिल के नरमी के डर की वजह से रस्सियाँ पढ़ता था। लेकिन आज तेरा 12वां इमाम रस्सियों की तरदीद कर रहा है। फरमाया सोफेदू बिल हदीद, लोहे की जंजीरों में नबीज़ादियों के हाथ वहाँ। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतु लिल्लाह। बस तवज्जो हो गई है तुम्हारी। एक जुमला और कहना है, मैं दुआ मांगने लगा हूं। 11वीं रात गुजर गई, 11वां दिन आया। अल्लाह जाने किस आलम में अली की बेटियों ने, नबीज़ादियों ने रात गुजारी हो गई। महमल बिठा दिए गए, बल्कि ऊंट बिठा दिए गए, महमल कहाँ थे। और शमर मलून ने कहा, अरकबुहुन्ना अलल मताया, सवार करो कैदी बीबियों को। चक्री वालों 64 बीबियां थीं, 62 खामोश रहीं। अली की दोनों बेटियों ने एक एक कदम आगे बढ़ा के फरमाया, हव्वलू वुजूहकुम अन्ना, मुंह दूसरी तरफ कर लो। तुम्हें पता नहीं हमें सिवाय कुरान के किसी ने मस नहीं किया, हमें कुरान के अलावा किसी ने नहीं छुआ। मुंह फेर लो, हम खुद सवार हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि गोश्त का दिल कहाँ है और पत्थर का टुकड़ा कहाँ है। जिसके यहाँ गोश्त का टुकड़ा है और रोने आया है, शिमर हैरान होके कहता है, हाथ तो उल्टे बंधे हुए हैं, सवारी कैसे करोगी। रो के कहा, ये तेरा मसला नहीं, तुम पर्दा करो। खुदा की कसम बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो सही पढ़ दी जाएं, या रोने वाले खुद मर जाएं या पढ़ने वाले को मार दें। 62 बीबियां थी ना, बंधे हुए हाथों के बावजूद।
अल्लाह अकबर। सवार कर लिया। आधी मस्तूरात को बड़ी बहन ने, आधी को तुम्हारी छोटी शहजादी ने। अब दो बच गई। 31 को बहनों ने सवार किया। जब दो बहनें बची ना, शाम वाली ने रो के कहा, उम्मे कुलसुम आ, तुझे भी सवार करा दूं। अब मुझे नहीं खबर कि कौन मेरे सामने क्या बैठा है। बहन को भी रोने वालों जैसे तैसे सवार कर लिया। अकेली बच गई। नजरत यमीनन व शिमालन, दाएं देखती है बाएं देखती है। फिर चीख निकली और कहा, या अखल हुसैन ऐना यदों का, या अखल अब्बास ऐना रकबतों का। ओ हुसैन भाई तेरे हाथ कहाँ हैं? अब्बास तेरा जानू कहाँ है? आप बहन को सवार कर। बानिया भाई जस पढ़ दूं जुमला। लफ्ज़ ये पढ़े मैंने किताबों में, कुल्लमा अरादत अंतर कबा साकतत अलल अर्ज़। चूंकि हाथ तो यहाँ है ना, सहारा लेने की कोई जगह नहीं। इधर सवार होना चाहती है, दूसरी तरफ गिर पड़ती है। फिर सवार होना चाहती है, फिर गिर पड़ती है। जब तीसरी बार गिरी, बिलातिश भी किसी बीबी ने बाजू पकड़े, आ जाए ना मैं सवार कराऊं। रोकेगा कौन सी बीबी ऊंट से उतर आई, किसके हाथ खुल गए, मुंह पीट के कहा, इतनी उजड़ गई हो मां ज़हरा को नहीं पहचान सकी। तुझे मुश्किल से सवार होते देखा, मुझे पहलू के दर्द भूल गए। मैं जन्नतुल बकी छोड़ के तुझे सवार करने चलिया। दुआ मांगनी है। बारला मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा। बानी मजलिस की मसाई को शरफ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा। मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल व सआदत फरमा। हमारी युरीदा बयानी कबूल फरमा। जो इन पे औलाद हैं औलाद नरीन अल्लाह फरमा। जो मकरूद और तंग दस्त है उनकी तंग दस्ती दूर फरमा। जो बीमार हैं शिफा कामला अता फरमा। जो कैद हैं रियायत फरमा। चूँकि कल शबी होगी, दुआ नहीं मांगी जाएगी। मौला का बहुत बड़ा आज़ादार है चौधरी फ़रोख। दुआ मांगो कि मौला इसके तमाम दीनी दुनियावी हाजात जो हैं वो गायतुल मराम तक पहुँचाएँ। और हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है कि हमारे वारिस का जल ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत मिनल हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तस्कनहु अर्तक़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मोहम्मद व आल मोहम्मद अज्जिल फ़रज आल मोहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मोहम्मद व आलिहि।